हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रॉब्लम सेट 1 का 7 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया था। अभी आज हम लोग 8th क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करने वाले। तो 8th क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में रीड करता हूँ। इन द फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD, ये चारों भी लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर बोला है लाइन AD को। मतलब ये जो लाइन है उसके ऊपर ये सारे परपेंडिकुलर्स है। और AB का वैल्यू जैसे 60 दिया है, BC का 70 दिया है, CD का 80 दिया है और PS का 280 दिया है। और फाइंड आउट करने बोला है कि फाइंड PQ, मतलब ये PQ फाइंड आउट करना है हम लोगों को, QR ये फाइंड आउट करना है और हम लोगों को RS ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन से हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि कैसे आता है देखते हैं। मतलब यहाँ पे यूज़ करने के लिए कुछ तो प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं है। अगर ये पैरेलल लाइंस होते जैसे कि SD RC, अगर ये पैरेलल लाइंस होते तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो पैरेलल भी लाइन दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो पैरेलल है वो प्रूफ करना है, मतलब हम लोग को बताना है कि ये जो सारे लाइन्स है वो एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। सेगमेंट जो गिवन दिया है वही लिखते हैं पहले। सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू द लाइन AD। मतलब AD को ये सारे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर एक ही लाइन को, अभी ये इम्पोर्टेंट है वो आप मार्क कर लो, आपके दिमाग में मार्क करके रखो, क्योंकि ये एक ही लाइन पे अगर मैं बहुत सारे अगर परपेंडिकुलर्स निकाल रहा हूँ, अगर एक ही लाइन पे मेरे बहुत सारे परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं, तो मैं जो भी जितने भी लाइंस निकालूंगा वो सारे लाइंस क्या होने वाले हैं, एक दूसरे को पैरेलल होंगे। मतलब एक ही लाइन के ऊपर मैं n नंबर ऑफ अगर मैं परपेंडिकुलर्स निकालूंगा तो ये n नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर ये सारे परपेंडिकुलर्स है, देयरफॉर मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि सेगमेंट PA इज़ पैरेलल टू सेगमेंट QB इज़ पैरेलल टू सेगमेंट RC इज़ पैरेलल टू सेगमेंट SD। ठीक है, चारों लाइंस पैरेलल होंगे। कब पैरेलल होंगे, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ऑन, मतलब ये रीजन है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर्स ऑन अ लाइन, परपेंडिकुलर्स ऑन अ सिंगल लाइन लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर्स ऑन अ सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, द परपेंडिकुलर्स ऑन अ सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है, वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने ये प्रूफ कर लिया कि ये जो सारे लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो अभी हम लोग एक एक करके निकाल सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वैल्यू मुझे निकालना है वो है PQ। अगर मैं यहाँ पे PQ को इधर x ले लूँ, अगर ये PQ को मैं यहाँ पे x ले लूँ, तो हम लोग को पूरा का पूरा PS का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो PS अगर PQ x है तो मुझे बचा हुआ जो वैल्यू होगा 280 में से अगर मैं x माइनस करूँ तो मेरे पास SQ बचेगा। तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो पे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। नाउ लेट PQ बी इक्वल्स टू x। अगर PQ x लिया तो क्या होगा, एंड हम लोग को पूरा दूसरा दिया है वो है PS इज इक्वल्स टू 280 बोला है, बराबर। तो लिखते समय मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि PS इज इक्वल्स टू PQ प्लस QS लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे PQ दिख रहा है, यहाँ पे ये P और Q, ये PQ और पूरा SQ दोनों मिला के मुझे क्या मिल रहा है, PS मिल रहा है। ये रीज़न आएगा यहाँ पे P डैश Q डैश ऐसा आएगा, बराबर। तो PS हम लोग को वैल्यू पता है PS का, जो कि बोला है इधर PS का वैल्यू 280 इज इक्वल्स टू PQ हम लोग ने x लिया प्लस आएगा QS आएगा। ठीक है, तो 280 ये x वहाँ पे जाने के बाद होगा माइनस और यहाँ पे आएगा QS। तो QS का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 280 माइनस x आएगा। तो QS का वैल्यू हम लोग कितना मिला है, 280 माइनस x आया। तो जब हम यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन्स वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तब हमें यहाँ पे AP लाइन लेना पड़ेगा और यहाँ पे QB लाइन लेना पड़ेगा और तीसरा लाइन जो लेना पड़ेगा वो है SD। ठीक है, तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेगमेंट आएगा AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ
और पैरेलल टू सेगमेंट डायरेक्ट क्या मुझे लिखना है एस डी एंड एस डी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि ए पी पैरेलल टू मैंने लिखा बी क्यू और पैरेलल टू एस डी लिखा। और ये ट्रांसवर्सल्स कौन सा है यहाँ पे ए डी और पी एस मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंड ए डी एंड पी एस आर द ट्रांसवर्सल्स, आर दी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल्स है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बाय, देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर रेशो कैसे मिलेगा हम लोग को, तो इसका रेशो कुछ ऐसे मिलेगा जैसे कि एस क्यू आएगा डायरेक्ट, क्योंकि बीच वाला लाइन तो हम लोग ने लिया नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एस क्यू अपॉन पी क्यू या क्यू पी लिख सकते हैं। और यहाँ पे डी बी अपॉन इधर आएगा बी ए। तो डायग्राम में बता देता हूँ, एस क्यू अपॉन पी क्यू लिया है, ये एस क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया, क्योंकि ये बीच वाला लाइन तो हम लोग ने लिया नहीं है, तो एस क्यू अपॉन पी क्यू आया और यहाँ पे डी बी अपॉन ए बी लिखा, ठीक है। तो डी बी अपॉन ए बी, तो सबके वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। जैसे कि ये एस क्यू हम लोग को दिया, अभी जस्ट निकाला हम लोग ने एस क्यू, ये वाला 280 माइनस एक्स लिया, 280 माइनस एक्स। और पी क्यू का वैल्यू हम लोग ने एक्स लिया हुआ है। और डी बी नहीं पता, लेकिन बी ए हम लोग को पता है, वो है 60। डी बी का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा डी बी, क्योंकि यहाँ पे डी बी जो है वो डी सी प्लस बी सी को ऐड करके आता है। तो ये भी इधर यहाँ पे बाजू में बता देता हूँ, वो भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे डी बी या बी डी इज इक्वल्स टू डी सी प्लस बी सी, इसका रीज़न भी आएगा डी डैश सी डैश बी आएगा, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल्स टू या बी डी इज इक्वल्स टू डी सी है 80 प्लस ये है 70, 150 आएगा। तो बी डी का वैल्यू कितना आया मुझे 150, तो ये आएगा यहाँ पे 150। अभी इसको मुझे क्रॉस करना है, तब मुझे x का वैल्यू मिलेगा। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 280 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स आएगा, या 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय मुझे 280 करना है, या यहाँ सॉरी यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते थे, मैं भूल गया इधर। तो ये आप रिड्यूस भी कर सकते हो, यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 0 जो है वो 0 0 कट होगा, और 3 2 सर 6 और 3 5 सर 15 हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में इजी हो जाएगा ना सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 280 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, यहाँ पे 5x आ जाएगा, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में 2 0 सर 0, 8 2 सर 16, 1 2 2 सर 4 5 560 आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स 2x आएगा इज इक्वल्स टू आएगा 5x। उसके नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर 560 5x यहाँ पे इधर जाने के बाद होगा प्लस 2x, ठीक है। 5x प्लस 2x मुझे यहाँ पे मिलेगा 7x और इज इक्वल्स टू 560। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 560 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 7, 560 डिवाइड बाय 7। तो 7 1 सर 7, 7 8 सर 56 और 0, यहाँ पे x का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिला 80, जो कि x हम लोग ने किसको अज्यूम किया था पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 80 यूनिट। तो पी क्यू का वैल्यू हम लोग ने इधर निकाला, जो सबसे पहले हम लोग को निकालने बोला था। उसके बाद हम लोग को निकालने बोला ये है क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर हम इसी से लेकर हम निकाल सकते हैं, पी क्यू की मदद से हम लोग यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड हमें निकालने बोला है क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू के मदद से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये पी क्यू का जो हम लोग ने वैल्यू निकाला था उसको मैं यहाँ पे देता हूँ इक्वेशन 1, या तो इधर भी लिख लेता हूँ, पी क्यू का जो भी है वो वैल्यू यहाँ पे 80, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करके पी क्यू का वैल्यू हमें लेके यूज़ करके हमें आर क्यू का वैल्यू निकालना है, आर क्यू। तो ऐसे ही यहाँ पे सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेगमेंट, अभी आर क्यू निकालना है तो ये 3 लाइन्स आएंगे। तो सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट आर सी आएगा, आर सी एंड ए डी एंड जो भी है दूसरा पी एस आर देयर ट्रांसवर्सल्स, वो लिख लेता हूँ मैं, आर देयर ट्रांसवर्सल। और प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ किया, देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स,
पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसा आएगा तो प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर क्यू अपॉन पी क्यू, आर क्यू मतलब यहाँ पे ये आर क्यू अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे उसी के जैसे आएगा बी सी अपॉन ए बी आएगा, बी सी अपॉन ए बी। तो ये रीज़न जो था वो ऊपर लिखो या इसके साइड में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आर क्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जिसमें पी क्यू का वैल्यू हम लोग को जो हम लोग ने फाइंड आउट किया 80 फ्रॉम 1 से वो लिखेंगे, बी सी हम लोग को बोला है 70 और ए बी हम लोग को बोला है 60। तो यहाँ पे मैं इसका रीज़न लिख लेता हूँ, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से आया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आर क्यू वहीं पे रहेगा, आर क्यू इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाय 80, ये 80 जो डिवाइड में था वो वहाँ पे जाएगा और यहाँ पे डिवाइड बाय 60 आएगा। तो ये 0 0 तो वैसे ही कट हो रहा है, अभी 2 से रिड्यूस करना है, तो 2 3 आर 6 आएगा और 2 4 आर 8 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा आर क्यू इज इक्वल्स टू 7 4 आर 28 और ये 0 और नीचे डिनोमिनेटर में 3। तो ये आर क्यू का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था, तो इसको वैसे के वैसे ही रखते क्योंकि हमें आगे सब्सटीट्यूट करना है, हमें एस आर का वैल्यू निकालना है। तो एस आर अपॉन आर क्यू, एस आर अपॉन आर क्यू, ये 3 लाइन जो हम लोग को पैरेलल लेना है। तो आर क्यू के वैल्यू हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं, अगर आपको डिवाइड करके लिखना है तो आप यहाँ पे अलग से डिवाइड करके रख सकते हो, क्योंकि 280 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो भी पॉइंट में आएगा, तो वो जो पॉइंट में है वो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, और लेकिन यूज़ करते समय हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो 3 है, तो 3 9 आर 27 और यहाँ पे 1 आएगा कैरी, 3 3 आर 9 आएगा, पॉइंट बाद में 1 आएगा वापस, 3 3 आर 9, तो ये 3 3 जो है वो यहाँ पे चलता जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू हम लोग ये यूज़ करेंगे क्योंकि आगे जाने के बाद वो डिवाइड रिड्यूस हो सकता है। अभी एस आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे भी सेम हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसको देता हूँ मैं इक्वेशन 2, जैसे पी क्यू को 1 दिया था तो यहाँ पे इक्वेशन 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आएगा सेगमेंट, यहाँ पे मुझे लिखना है सेगमेंट बी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट आर सी पैरेलल टू सेगमेंट एस डी एंड जो दो ट्रांसवर्सल कौन से थे हम लोग के, ए डी एंड पी एस आर देयर ट्रांसवर्सल, ए डी एंड पी एस आर देयर ट्रांसवर्सल। अभी मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये बी क्यू कौन सा है, हम लोग को एस आर निकालना है ना, तो ये बी क्यू ये वाला लाइन है, बी आर सी ये वाला लाइन है और एस डी ये वाला लाइन है। तो ये 3 लाइन्स मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, और वो तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं डायग्राम में, वापस डायग्राम में लिखते समय कैसे लिखेंगे फिर इसको, यहाँ पे आएगा एस आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी आएगा, एस आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी। तो एस आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू आएगा डी सी अपॉन बी सी, जिसमें एस आर का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, आर क्यू का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग ने यहाँ पे निकाला वो है 280 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू डी सी का वैल्यू हम लोग को दिया है 80 और बी सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे बोला है 70। तो स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 280 अपॉन 3 जो है, जिसके साथ जो 3 आता है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 280 वैसे के वैसे, और इज इक्वल्स टू 80 अपॉन यहाँ पे आएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 और 280 तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है लेकिन पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि एस आर इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाई, ये जो 280 डिवाइड में है वो यहाँ पे आने के बाद ऊपर चला जाएगा, और 3 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पे आने के बाद डिवाइड में आएगा। तो इधर 0 और ये 0 ये हो रहा है कनेक्ट कंप्लीट, ये होगा कैंसिल होगा, 7 1 आर 7, 7 4 आर 28 आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बचेगा क्या, एस आर इज इक्वल्स टू 4 8 आर 32 और 0 आएगा, और यहाँ पे मुझे बचेगा 3। अब ये 320 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि आगे पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसको हम लोग वैसे के वैसे ही रखते हैं, और यहाँ पे इसको दे देता हूँ मैं यूनिट। तो जो चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था पी क्यू क्यू आर एंड एस आर, वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। हम लोग ने तीनों जगह पे भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ किया था, वो था बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो उसी से हम लोग ने तीनों का वैल्यूज़ निकाला, और ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे 9th क्वेश्चन के बारे में। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, जिसका डायग्राम निकाला है और वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है।
तो वो हम समझ लेते हैं कि क्या है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज़ अ मीडियन। पी एम मीडियन है, मतलब एम जो है वो क्या होने वाला है, मिड पॉइंट, और एम अगर मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यू एम और एम आर क्या होने वाला है, इक्वल। और एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी एम क्यू एंड पी एम आर, तो पी एम क्यू और पी एम आर के एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, साइड पी क्यू को, साइड पी क्यू को एक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे साइड पी आर को वाई में इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एक्स वाई अपॉन क्यू आर या एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी, प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। अगर ये एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर प्रूफ करना है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को ऐसा रेशियो लेना पड़ेगा, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर, और ये बाद में कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई और क्यू आर जो है वो पैरेलल है। अभी हमें ये सोचना है कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर जो है वो कैसे आएगा। और हाँ, ये जो बाइसेक्टर से उसको मैं एंगल ऐसा बता देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे ऐसे सिम्बॉल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या दिया है। इन ट्रायंगल पी एम क्यू, कहाँ दिख रहा है, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, ये वाला ट्रायंगल, अरे एम एक्स बाइसेक्टर है ऑफ ट्रायंगल एम पी एम क्यू का। अगर ये बाइसेक्टर है, जैसे कि हम लोग ने बोला था कि बाइसेक्टर जब होता है तो बाइसेक्टर के वन साइड का एक साइड लेना है और दूसरे साइड का, मतलब उसी के साइड को अपोजिट का लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे आएगा पी एम, जो कि मैंने ये वाला लिया, ये वाला साइड, और अपॉन जो है वो क्यू एम आएगा। तो पी एम अपॉन यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, क्यू एन आएगा, क्यू एम, पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू, वैसे जैसे पी एम मैंने फर्स्ट लिया तो वैसे यहाँ पे आएगा पी एक्स अपॉन एक्स क्यू आएगा, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। मतलब देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा डायग्राम निकाला और ये बाइसेक्टर है तो उसका ये साइड मैंने पहले लिया अपॉन ये लिया, तो अगर ये फर्स्ट लिया है ऊपर की तरफ तो इसके साइड वाला भी जो पी एक्स होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर, और इसको दिया है इक्वेशन 1। वैसे ही इन ट्रायंगल पी एम आर, ये ट्रायंगल में, पी एम आर ट्रायंगल में ये अगर बाइसेक्टर है तो पी एम अपॉन एम आर लिखना है, तो ये आएगा पी एम अपॉन एम आर आएगा। अगर पी एम ये वाला साइड फर्स्ट लिया ऊपर की तरफ तो ये जो साइड होगा वो भी ऊपर की तरफ आएगा, मतलब पी वाई यहाँ पे आएगा पी वाई अपॉन वाई आर आएगा, ठीक है, पी वाई अपॉन वाई आर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पी एम अपॉन क्यू एम है और यहाँ पे पी एम अपॉन एम आर है, लेकिन अगर प्रॉपरली देखें तो ये क्यू एम और एम आर जो है वो क्या है, इक्वल है। मतलब मुझे ऐसा बताना है कि अगर m मिड पॉइंट है, m इज़ द मिड पॉइंट, अगर m मिड पॉइंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर बोल सकते हैं। अगर क्यू एम एम आर है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि पी एम अपॉन क्यू एम, मतलब ये वाला साइड इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम आर हो सकता है, मतलब ये दो इक्वल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम आर की जगह पे अगर मैं क्यू एम डालूँ तो वो सेम ही होंगे। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली हमें पी एक्स अपॉन, मतलब ये वाला जो साइड है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर मिल जाएगा। और ये साइड क्यू इक्वल हो गया क्योंकि क्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यू एम है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एम आर है। और यहाँ पे देखें तो क्यू एम आर एम आर क्या है, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो उसके राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो भी इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पे जो बताया है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन वाई आर, और वही हम लोग सोच रहे थे ना कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू होगा और पी वाई अपॉन वाई आर होगा, पी वाई अपॉन वाई आर, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दो लाइन्स है वो पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये आगे का तो दिया हुआ ही है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था 9th वाला, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए या तो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो ये था 9th क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे 10th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो वो क्वेश्चन में रीड करता हूँ। इन द फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस या एंगल सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर इन पॉइंट एक्स। तो बीच वाला पॉइंट जो है वो क्या है, एक्स है। और आगे बोला है कि लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट्स द पॉइंट बी सी इन पॉइंट वाई, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे बोला है कि ए बी इज इक्वल्स टू 5, ए सी इज इक्वल्स टू 4 और बी सी इज इक्वल्स टू 6 दिया है। देन फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे सोल्यूशन, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो सिर्फ हम लोग को 2 बार एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इधर यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते समय मुझे ये अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करना है तो पहला ये जो ट्रायंगल है ए बी वाई वो लेना पड़ेगा, और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ए वाई सी है वो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ।
तो यहाँ पे गिवन और सोल्यूशन से पहले यहाँ पे गिवन लिखना पड़ेगा, तो मैं गिवन लिख लेता हूँ इधर गिवन, और जो दिया हुआ है गिवन में वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा टू फाइंड, और उसके बाद मुझे लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को। गिवन में दिया है कि रे बी एक्स जो है, रे बी एक्स इज़ द बाइसेक्टर, रे बी एक्स इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी बोला है, ऑफ एंगल बी, या एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो दिया है वो एक्स सी, रे एक्स सी या रे सी एक्स बी एक्स, तो रे सी एक्स इज़ द बाइसेक्टर, रे सी एक्स इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। और जो गिवन वैल्यूज़ दिया है जैसे कि ए बी इज इक्वल्स टू 5 बोला है, ए सी इज इक्वल्स टू 4 बोला है, एंड हम लोगों को बी सी इज इक्वल्स टू बी सी पूरा का पूरा वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 6 दिया है। लेकिन अब जब यहाँ पे हम लोग जब ट्रायंगल्स अलग अलग करेंगे, ट्रायंगल जैसे कि ये ए वाई बी ट्रायंगल में ये बाइसेक्टर थ्योरम अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तब हमें किसका वैल्यू लगेगा, ए बी का वैल्यू लगेगा और बी वाई का वैल्यू लगेगा। और जब हम ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये अगर बाइसेक्टर है, तो हमें यहाँ पे ए सी का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे वाई सी का वैल्यू, जो कि हम लोग को दोनों भी वैल्यूज़ इधर दिया नहीं है। तो ए बी बी वाई का वैल्यू भी नहीं दिया और वाई सी का वैल्यू भी नहीं दिया, लेकिन पूरा वैल्यू बी सी का हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो दोनों में से एक वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे x अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बी वाई को x अज्यूम करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली हम लोगों को वाई सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाई को x लिख, तो वो हम लोग सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हमें, टू फाइंड आउट करने बोला है कि ए एक्स अपॉन एक्स वाई का हम लोग को रेशो फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन के साथ अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो क्या आएगा सोल्यूशन के साथ, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा इन बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जो गिवन वैल्यूज है, जैसे कि ए बी इज इक्वल्स टू 5 बोला है, ए सी इज इक्वल्स टू 4 बोला है, एंड यहाँ पे बी सी का वैल्यू जो बोला है वो है 6। देयरफॉर यहाँ पे हम लेट लेंगे, लेट बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अगर ये बी वाई को हम लोग ने x लिया, तो देयरफॉर बी सी के इसमें वाई सी का वैल्यू क्या आएगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे बी डैश वाई डैश सी आएगा, बी सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 6, बी वाई एक्स है प्लस वाई सी। तो नेक्स्ट स्टेप में वाई सी निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई सी। देयरफॉर वाई सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे वो भी बता देता हूँ, अगर वाई सी बी वाई एक्स है तो यहाँ पे वाई सी का वैल्यू क्या आएगा, एक्स माइनस 6 माइनस एक्स आएगा। और ये स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल एक्स है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो वाई सी का वैल्यू मिला। अभी हम लोग को दो एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी वाई, आपको डायग्राम में अगर दिख रहा होगा तो ए बी वाई, इन ट्रायंगल ए बी वाई में क्या बोला है, बी एक्स जो है वो, रे बी एक्स जो है वो क्या है, बाइसेक्टर। तो रे बी एक्स इज़ द बाइसेक्टर, रे बी एक्स इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे बी एक्स, ए बी वाई ट्रायंगल में बी एक्स बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ए बी अपॉन बी वाई बनेगा इज इक्वल्स टू ए कैपिटल एक्स अपॉन मतलब ए एक्स अपॉन एक्स वाई आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये ए बी का वैल्यू हम लोगों को पता है वो है 5, बी वाई का हम लोग ने x लिया, और ए एक्स अपॉन एक्स वाई वो तो वैसे ही रहेगा, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई जिसको हम देंगे इक्वेशन 1। वैसे ही ए बी वाई का हम लोग ने निकाला, वैसे हम लोग को दूसरा जो बाजू वाला जो ट्रायंगल है उसको भी निकालना है, ए वाई सी का। तो ए वाई सी का भी उसी के बाजू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब पता चल जाएगा, साइड में लिखूँगा। तो इन ट्रायंगल ए वाई सी, तो यहाँ पे क्या आया था, रे सी एक्स बोला था, रे सी एक्स इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पे उसका जब लूँगा तो ये ऐसे आएगा, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पे भी सेम रीज़न आएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, जिसमें ए सी का वैल्यू हम लोग को इधर दिया है 4 और सी वाई हम लोग ने अभी निकाला यहाँ पे 6 माइनस एक्स, तो वो यहाँ पे आएगा 6 माइनस एक्स, और इधर ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इसको दूंगा इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 अगर ध्यान से देखें तो दोनों भी ए एक्स अपॉन वाई है, तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई है,
तो दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे ऐसा आएगा फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा यहाँ पे 5/x इज इक्वल्स टू 4/6 माइनस एक्स आएगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 ax/xy, यहाँ पे भी ax/xy, इधर 5/x है और यहाँ पे 4/6 माइनस एक्स है। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखते क्या आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स आएगा 4x, 5 6 सर आएगा 30 माइनस 5 इंटू एक्स आएगा 5x इज इक्वल्स टू 4x आया। नेक्स्ट स्टेप में 30 इज इक्वल्स टू माइनस है वो वहाँ पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 5x आएगा यहाँ पे। 30 इज इक्वल्स टू आया 9x, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू आएगा 30/9। अगर रिड्यूस करेंगे यहाँ पे तो आएगा 3 3 सर 9 और 3 10 सर 30, जिसमें मुझे x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, x का वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आया 10/3 यूनिट्स। तो इसको वैसे ही रखेंगे क्योंकि आगे हम लोगों को ax/xy का वैल्यू निकालना है, तो ये उसको यूज़ में आने वाला है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 10/3 इन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन, मतलब यहाँ पे ईजीएस्ट जो इक्वेशन है वो यही है। तो इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 5/x इज इक्वल्स टू ax/xy, तो हमारा इक्वेशन है जिसमें x 5 है यहाँ पे और x की जगह पे इधर डालना है 10/3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा ax/xy। मतलब ये बहुत इजी सम है वैसे तो, लेकिन प्रॉपरली ढंग से अगर करेंगे तो बहुत इजी सम से। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमारा कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और 10। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 3 जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जा रहा है। और यहाँ पे आएगा ax/xy, तो 5 3 सर आएगा 15/10 इज इक्वल्स टू आने वाला है ax/xy, जो कि रिड्यूस होगा 5 से। 5 2 सर 10 और 5 3 सर 15 आएगा। तो उसके बाद ax/xy इज इक्वल्स टू आएगा 3/2, तो जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था कि ax/xy का वैल्यू जो हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था ना, तो उसी का हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। सबसे पहले क्या किया था, जो दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स को हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यूज़ किया और यहाँ पे ax/xy वैल्यूज़ आया था, तो वो फ्रॉम 1 and 2 उसके लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम होने वाले थे। तो यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू मिला जो कि 10/3 आया, और इसी x के वैल्यू को मैंने एक ही इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया। इसमें भी इक्वेशन 2 में भी सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 6 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे अगर x डालेंगे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता। तो ये x था, ईजी था, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने उसको सॉल्व किया। तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को ax/xy का वैल्यू मिला 3/2। तो ये था 10th क्वेश्चन पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।